प्रीवियस लेक्चर में प्लेटिहेल्मिन्थस तक कर लिया था, यानी कि फ्लैट वर्म्स तक। होप सो कि आपने वहां तक अपनी फाइलम्स प्रिपेयर कर ली होंगी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट फाइलम में हैं जो है एस्केलमिन्थस। तो देखिए स्टूडेंट्स, एस्केलमिन्थस एक ऐसी फाइलम है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, कॉमनली राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं वो देखिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये राउंड शेप में है। क्या बोल सकते हो क्या देखकर डायग्राम? नहीं, एक्चुअली जब हम इनका क्रॉस सेक्शन करते हैं, जब हम इनको डाइसेक्ट करते हैं, सपोज अगर इस तरीके से ऑर्गेनिज्म है और हमने उसको इस तरीके से डाइसेक्ट किया है क्रॉस, तो जब आप बॉडी देखोगे यहां से वो सर्कुलर दिखाई देगी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स। देखिए राउंड वर्म्स में क्या है, आइडेंटिफिकेशन का एक पॉइंट है। अगर मैं बायो की लैंग्वेज में बोलूं तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होता है। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? वेयर यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल बाय सीइंग द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जहां देखकर ये पता लग जाए कि दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल। तो राउंड वर्म्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे शो होता है वो देखिए। मेल जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल उसमें होगा लेंथ में एज कंपेयर टू द फीमेल। देखो मेल यहाँ पर ऊपर वाला है डायग्राम में और फीमेल जो है वो नीचे में है। तो कंपैरेटिवली अगर लेंथ देखी जाए तो फीमेल आर यूजुअली लॉन्गर देन द मेल्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है राउंड वर्म्स का, कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। कम टू द सेकंड, मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक। देखिए स्टूडेंट्स, प्लेटिहेल्मिन्थस में तो हमने कहा था दे आर मेनली पैरासिटिक, लेकिन जब हम एस्केलमिन्थस में आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी डेवलप फॉर्म है, डेवलप फाइलम है। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फ्री लिविंग तरीके से भी रह सकता है, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जब पैरासिटिक मोड पे आएगा तभी न्यूट्रिशन गेन करेगा, ये अकेला भी फ्री होकर भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ऐसा देखने में मिला है ह्यूमन बींग्स में कि और इवन प्लांट्स में भी कि इनका जो पैरासिटिक मोड है वो काफी डेंजरस प्रूव होता है हेल्थ वाइज। देखिए तो सारी चीजें पॉसिबल हैं, फ्री लिविंग भी है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और पैरासिटिक भी है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था कि प्लेटिहेल्मिन्थस वो फाइलम है जहां से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, राइट। तो एस्केलमिन्थस तो डेफिनेटली उससे ज्यादा डेवलप फाइलम है। तो यहां पर भी क्या होगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। प्लेटिहेल्मिन्थस भी स्टूडेंट्स बायलैटरली सिमेट्रिकल है। शायद प्रीवियस लेक्चर में ये पॉइंट रह गया हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। प्लेटिहेल्मिन्थस से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो फाइलम भी इंपॉर्टेंट है। कल हमने बहुत सारे पॉइंट्स किए थे जो बहुत ही अलग आए थे उसमें, जिसमें से ये भी है कि सिमेट्री जो है वो बायलैटरल है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब व्हेन यू डाइसेक्ट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन देन द बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लेन से आप कट कर रहे हैं जैसे रेडियल सिमेट्री में होता है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है एग्जैक्टली टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। दैट कांट बी पॉसिबल इन केस ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस एंड अदर डेवलप्ड फाइलम्स। ओके, तो कुल मिला के देखा जाए तो रेडियल सिमेट्री जो है स्टूडेंट्स वो कहां तक जाएगी, टिनोफोरा तक। बाकी नीचे आएगी एकाइनोडर्मेटा में, लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, तो यहाँ पे सिमेट्री जो है वो बायलैटरल चल पड़ी है और बायलैटरल जो है वो एक डेवलप्ड कैरेक्टर है एज कंपेयर टू द रेडियल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो भी कौन सी फाइलम से स्टार्ट हो गई थी, प्लेटिहेल्मिन्थस से स्टार्ट हो गया था इन नेचर भी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, दैट मींस दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट का मतलब ये होता है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल में माउथ ओपनिंग अलग है और एनस की ओपनिंग अलग है, दैट मीन्स इंजेशन जो है यानी कि इनटेक ऑफ फूड जो है वो माउथ से होगा और इजेशन जो है रिलीजिंग ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट विल बी फ्रॉम एनस। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल ऐसी है, क्योंकि क्या था इससे पहले हम जितने ऑर्गेनिज्म देख रहे थे वहां पे सिंगल ओपनिंग थी,
फूड इनटेक भी उसी ओपनिंग से हो रहा है और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी उसी ओपनिंग से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है स्केलमिंथस में, यहाँ पे कंप्लीट है एलिमेंट्री कैनाल का कंप्लीट होने का मतलब ही यही है कि माउथ और एनस अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, प्लेटिहेलमिंथस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है स्टूडेंट्स, और एस्केलमिंथस में भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कि इनसाइड द बॉडी होगी। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट कैन बी इनडायरेक्ट, दोनों वेज पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि या तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी या फिर हम किसी ऑर्गेनिज्म में किसी फाइलम में पढ़ रहे थे कि वही डायरेक्ट ही डेवलपमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों वेज पॉसिबल है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, डिपेंड सिचुएशन कैसी है, न्यूट्रिशनल फैक्टर कैसा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है। एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, एस्केरिस, ये जो डायग्राम हम लोगों ने बना रखा है मेल फीमेल का, ये एस्केरिस का डायग्राम है। एस्केरिस को हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। कल मैंने आपको समझाते हुए एक चीज बताई थी, हुकवॉर्म। हुकवॉर्म का हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल पे अटैच रहता है। एक्चुअली वो हुकवॉर्म कौन सी उसमें आ रहा है फाइलम में, एस्केलमिंथस में आ रहा है। हुकवॉर्म का एग्जांपल देखो क्या है, हुकवॉर्म का एग्जांपल जो है वो है एनसाइक्लोस्टोमा। ओके, ये इसका जूलॉजिकल नेम है एनसाइक्लोस्टोमा, याद रहेगा। दोनों एग्जांपल जो है वो ए से स्टार्ट है, बाद में याद रखने के लिए एक तरीका है ये। एस्केरिस तो बहुत ही कॉमन है, आपको याद हो जाएगा, और एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म जो है वो भी किसका है, एस्केलमिंथस का एग्जांपल है। तो ये थी अपनी एस्केलमिंथस फाइलम। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये कि दे आर सूडोसिलोमेट्स। आपको ध्यान हो, जब मैंने स्टार्टिंग में सिलोम करवाया था तो ये बहुत ही रेयर कैरेक्टर है। सूडोसिलोमेट में सिर्फ और सिर्फ पूरी 11 फाइलों में से एक लौती फाइलम आ रही है, वो है एस्केलमिंथस। नोटिसेबल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एस्केलमिंथस। कम टू द नेक्स्ट फाइलम विच इज एनालिडा। एनालिडा में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है। एनालिडा फाइलम जो है स्टूडेंट्स, नाम देखो क्या है, कैसे याद करोगे एनालिडा में क्या हो रहा है। एनालिडा वर्ड जो है वो एन्यूलस से लिया गया है। किससे लिया गया है, एन्यूलस। एन्यूलस की स्पेलिंग एग्जैक्टली ANNULUS। एन्यूलस का मतलब होता है रिंग्स, रिपीटेड रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स। ठीक है, कि यानी कि उनकी बॉडी में बहुत सारे रिंग्स हैं, ये देखो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। अगर ऐसी बॉडी है जहां पर बहुत सारे एनुलस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर अगर मैं कुल मिला के ये कहूं कि बॉडी ही सेगमेंटेड है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कौन सी फाइलम में ले आओगे, एनालिडा में ले आओगे। ध्यान रखिएगा, इतने सेगमेंट्स किसी और फाइलम में देखने को आपको नहीं मिलते, इनकी तो पूरी बॉडी ही सेगमेंटेड है। ओके, ये डायग्राम देखो, इसको बोलते हैं नेरिस। ठीक है, ये कौन सी फाइलम का एग्जांपल है, एनालिडा फाइलम का एग्जांपल है। नेरिस के देखो, ये जितने आपको अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं, अपेंडेजेस का मतलब होता है जिससे ऑर्गेनिज्म मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडेजेस। अपने अपेंडेजेस फोर लिम्स, हाइंड लिम्स हैं, उसी तरीके से इस ऑर्गेनिज्म के अपेंडेजेस आपको इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं पैरापोडिया। पोडिया रिजेंबल्स, और यू कैन से पोडिया मीन्स फीट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फीट। तो देखो उसके कितने सारे पैर हैं, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। आपने देखा भी होगा, घरों में भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, चल रहा होता है, तो उसके बहुत सारे पैरापोडिया एक साथ ऐसा लगता है जैसे कि वाइब्रेशन ही हो रही है और वो मूव कर रहा होता है, राइट। और ये देखो लीच, लीच की बॉडी पूरी सेगमेंटेड होती है, और लीच का नाम क्या है, हिरुडिनेरिया। अब एक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, हिरुडिनेरिया में ऐसी क्या चीज है कि जब वो ब्लड को सक करती है तो ब्लड आपका क्लोट नहीं होता। भाई हमें चोट लग गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई, अगर हम लोग नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, अगर वो कट छोटा होगा तो वो वहां पे क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड आना बहना रुक जाएगा, राइट। तो हिरुडिनेरिया तो क्या करती है, ब्लड को सक कर रही है आपकी बॉडी से अटैच होके या एनिमल की बॉडी से अटैच होके। तो जब वो ब्लड को बाहर निकाल रही है बॉडी से, तब ब्लड क्लोट क्यों नहीं हुआ। इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि इसके पास एक एंटीकोगुलेंट होता है।
एंटीकोगुलेंट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कोगुलेट होने से रोकता है। उस एंटीकोगुलेंट का नाम देखो क्या है, उस एंटीकोगुलेंट का नाम है हिरुडीन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? हिरुडीन। इसी हिरुडीन के नाम पर इसका जूलॉजिकल नाम रखा गया है हिरुडीनेरिया, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज लीच। ओके, तो देखिए आगे है हम एनिलिडा फाइलम पे। काफी कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉडी सेगमेंटेड है, एन्यूल्स हैं, एनुलस वर्ड से एनिलिडा बनाया गया है। नेरिस एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, और लीच यानी कि हिरुडीनेरिया जिसमें हिरुडीन एंटीकोगुलेंट है, ये डिस्कस कर चुके हैं। आइए पॉइंट्स पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, मे बी एक्वेटिक, फ्री लिविंग, टेरेस्ट्रियल एंड समटाइम्स पैरासिटिक। तो जैसा यहाँ पर था हमने एस्केलेमिंथस में पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग एनिलिडा में भी पढ़ रहे हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, दे कैन बी पैरासिटिक। कम टू द सेकंड पॉइंट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है ये तो। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से चल रहा है स्टूडेंट्स? प्लेटिहेलमिन्थस से चल रहा है। बायलेटरल सिमेट्री सेम, कंसिस्टिंग ऑफ मेटामेयर्स। ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट आ गया है। अगर आपको याद हो मेरे लेक्चर्स प्रीवियस, तो वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी कहा था मेटामेरिज्म, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट्स एंड रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड देम। तो यहां पर मेटामेरिज्म शो हो रहा है। हो सकता है कि जो ऑर्गन थर्ड सेगमेंट में है वो रिपीट होकर 15 सेगमेंट में आपको सेम मिल जाए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, और ऐसे सेगमेंट्स को हम लोग कहते हैं मेटामेयर्स। ये काफी बार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, ध्यान रखिएगा। पोजेस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। ध्यान से सोचिए, अगर आपने अर्थवर्म को चलते हुए देखा है बारिश के टाइम पे, अगर नहीं देखा है तो बता दूं आपको, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ये आपका थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप ऑर्गेनिजम्स को देखो वो कैसे मूव कर रहा है। नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। अर्थवर्म है ना, मूव जब करता है तो आपको लगता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट स्ट्रेच हो रहा है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर से स्ट्रेच हो रहा है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ऐसे करके वो मूव करने लग जाता है बहुत ही स्लोली। तो वो कैसे कर पाता है? विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो स्लाइड कर पाता है। कम टू द नेक्स्ट, एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस शोज पैरापोडिया। एक्वेटिक एनालिड्स की बात की है, टेरेस्ट्रियल की नहीं। अगर एक्वेटिक एनालिड है तो उसके पास मूव करने के लिए देखो जैसे यहाँ पर है बहुत सारे पैरापोडिया होंगे। ओके, ये इसका एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, देखो नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्लेम सेल्स किए थे, आपको याद हो तो प्लेटिहेलमिन्थस में। अगर आपको वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहां पर प्लेटिहेलमिन्थस में हमने कहा था कि फ्लेम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन बैलेंस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट ऑल्सो। उसी तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनका नाम है नेफ्रीडिया, और ये नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरल सिस्टम। देखिए ध्यान से, यहाँ पे न्यूरल सिस्टम की बात की जा रही है, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम अपीयर होने लगा है फाइलम्स में। कौन सी फाइलम से? एनिलिडा से हम लोग रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड गैंग्लिया। देखो ये है प्लूरल गैंग्लिया। क्या है ये? प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर होगा स्टूडेंट्स गैंग्लियन। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व्स का बंच। अगर बहुत सारी नर्व इकट्ठी हो जाएं तो आप उसको कहोगे कि वो एक गैंग्लियन है। तो क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लियन की बात कर रहे हैं, दो गैंग्लियन की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल फॉर्म में बायो में वो क्या हो गया? गैंग्लिया। ठीक है, तो दो पेयर है नर्व्स के, बंच अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। लेटरल नर्व्स है, लेटरल का मतलब होता है स्टूडेंट साइड, अपनी जो साइड होती है वो होती है लेटरल। तो साइड से नर्व्स निकली हुई है। एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं है उसकी नर्व कॉर्ड आपको वेंट्रल साइड में मिलेगी, ना कि डोर्सल साइड में। अपनी कहां पर है? ऑफकोर्स अपनी बैकबोन जो है वो डोर्सल साइड में, अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डोर्सल साइड में, बिकॉज वी आर द कॉम्प्लेक्स मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड हैं उनके केस में क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल सरफेस पर तो नर्व कॉर्ड मिलेगी, और हर्ट जो है ना अगर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम वो मिलेगा डोर्सल साइड में, उल्टा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि पेयर्ड गैंग्लियन है,
यानी कि गैंग्लिया, लेटरल नर्व्स हैं एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम ऑफ एनलिड्स। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो नेरिस एग्जांपल है, वो है डायोशियस, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग। अर्थवर्म और लीच मोनोशियस, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट गेट फॉर्म इन द सेम बॉडी। अगर सेम बॉडी में है तो स्टूडेंट वर्ड यूज क्या करोगे, मोनोशियस। और अगर गैमेट्स की फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में हो रही है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में, तो हम लोग क्या है, डायोशियस, डिफरेंट। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नेरिस डायोशियस है, अर्थवर्म और लीच जो है वो मोनोशियस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स एस्केलेमिंथस और एनालिडा फाइलम की डिटेल। मैंने आपको पहले भी कहा था याद कैसे करोगे, लिखोगे कैसे पेपर में, अगर पूछ लिया जाए तो कुछ क्राइटेरिया रख लीजिए अपना, कि मैं फर्स्ट पॉइंट डेफिनेटली सिमेट्री की बात करूंगा, सेकंड पॉइंट जो है मैं डेफिनेटली वो रिप्रोडक्शन की बात करूंगा, थर्ड पॉइंट जो है वो मैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म यानी कि जर्म लेयर्स की बात करूंगा। अगर आपने ऐसे पॉइंट अपने सेट कर लिए तो हर एक फाइलम को बहुत ही इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स एग्जांपल याद रखने बहुत जरूरी, ध्यान रखिएगा। होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।